Hey all, welcome back once again to my YouTube class. I'm Manjeet Rawat, your online instructor. This is another video of Azure AG 800 MCSA का अपडेट वर्जन है ये. माइक्रोसॉफ्ट ने सर्टिफिकेशन चेंज किए हैं. पहले इसी को हम MCSA के नाम से जानते थे, बट नाउअडेज माइक्रोसॉफ्ट ने जितने भी सर्टिफिकेशन है, चाहे वो हमारे Azure के हो या सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर बात करें ऑफिस 365 की, तो सबके सर्टिफिकेशन को इन्होंने चेंज कर रखा है. तो अगर आप इसका कंटेंट फुल कंटेंट देखना चाहते हैं तो व्हाट यू नीड टू डू, गूगल ओपन करेंगे और गूगल पे जस्ट टाइप करना है आपको Azure AG 800 और पहले लिंक पे क्लिक करेंगे, आपको पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी. मैं आपको शो भी कर देता हूं. और आज का जो एजेंडा है इसमें 800 के केस में, लास्ट क्लास में हमने आपको गाइड किया था हाउ टू क्रिएट अ ट्रस्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू डिफरेंट डोमेन कंट्रोलर मींस abc.com और xyz.com. दो अलग लोकेशन में डोमेन स्टैब्लिश कर रखे हैं, दो अलग नेटवर्क पे डोमेन रन कर रहे हैं. कैसे दोनों के बीच में ट्रस्ट रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया जाता है वो हमने डिस्कस किया था. आज थोड़ा सा कंटेंट बढ़ाते हैं. पहले हम आपको गाइड कर देते हैं कि कौन सा कंटेंट कौन सा टॉपिक हमें आज कवर करना है. प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं ब्लूप्रिंट जो AG 800 के कंटेंट में है, उन्हीं के अंदर जो टॉपिक्स है उन्हीं को हम फॉलो कर रहे हैं. तो मूव करते हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या स्टेप हमें क्या क्या टॉपिक हमें आज की इस वीडियो में कवर करने हैं. तो बिफोर दैट, डेस्कटॉप पे मूव करने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं या पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं तो आप टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि टीच मी क्लाउड एक सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल वीडियो प्रोवाइड करता है. अभी हम डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ गए हैं. सबसे पहले मैं आपको कंटेंट दिखा देता हूं. ये हमने कंटेंट ओपन कर रखा है. दिस इज Azure AG 800 और Azure AG 800 के केस में अब देखिए ये मल्टीपल मॉड्यूल में कैटेगराइज किए गए हैं, राइट. जो पहला मॉड्यूल है डिप्लॉय एंड मैनेज आइडेंटिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, सारे वीडियोस इसमें डिस्कस कर चुके हैं. दूसरा अपने पास है मैनेज विंडोज एंड वर्कलोड्स, hybrid environment, manage virtualization containers, implement and operate on-premises hybrid network infrastructure and configure storage and file services. ये अपने पास मॉड्यूल है AG 800 के अंदर जो कवर होते हैं. अभी हम पहले पॉइंट पे हैं, इसको हमने क्लिक किया और देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक ऑलरेडी इसमें कवर कर चुके हैं. ADDS की कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमने बात कर ली है. हमने ADDS डोमेन कंट्रोलर FSM रोल के बारे में बात कर लिया है. ग्रुप पॉलिसी को अच्छे से तरीके से समझा है. ग्रुप पॉलिसी की मल्टीपल वीडियोस हमने आपको प्रोवाइड कर रखी है. और अब आ जाते हैं हम अपने इंप्लीमेंट हाइब्रिड आइडेंटिटी विद विंडोज सर्वर. ठीक है, हाइब्रिड का नाम आते ही जाहिर सी बात है यहाँ पे एक सिनेरियो बन जाता है माइंड में कि हाइब्रिड का मतलब है कि कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन क्लाउड का वर्चुअलाइजेशन के साथ या क्लाउड का ऑन प्रीमाइसेस के साथ. तो हम यहाँ पे जो बात करने वाले हैं हाइब्रिड के केस में, we will try to synchronize. अब देखिए यहाँ पे select Azure AD integration model, Azure AD integration, ADDS for directory synchronization, SSO क्या है, AD connect क्या है, and enable Azure AD login for Azure virtual machine. ठीक है, जो Azure portal के ऊपर virtual machine create करेंगे उसको कैसे login करना है. Manage server 2019 in Azure ADDS instance. Azure ADDS instance के अंदर 2019 को कैसे मैनेज किया जाता है. मैं आपको थोड़ा सा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझाने की कोशिश करता हूं कि Azure AG 800 के केस में, हाइब्रिड के केस में, हाइब्रिड के टॉपिक पे क्या क्या पार्ट हम कवर करने वाले हैं. तो एजेंडा बिल्कुल क्लियर है. Azure AG 800, दिस इज आवर सर्टिफिकेशन नेम. ठीक है ना, ये हमारा सर्टिफिकेशन नेम है. और इसमें हम जो सेटअप बनाने वाले हैं विच इज हाइब्रिड सेटअप for server management. This is our agenda. और इस केस में हमें क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर Azure पोर्टल. ये अपने पास Azure का पोर्टल है. एंड अपने पास ऑन प्रीमाइसेस डोमेन कंट्रोलर जो हमने ऑलरेडी सर्वर 2019 में इंस्टॉल कर रखा है. दिस इज आवर ऑन प्रीमाइसेस मशीन. ट्रेनिंग.com के नाम से हमने डोमेन बना रखा है, या मे बी class.com के नाम से हमने एक डोमेन बना रखा है लोकल में. इस लोकल डोमेन के ऊपर हमने कुछ यूजर्स क्रिएट कर रखे हैं विच इज कंसीडर्ड एज एक्टिव डायरेक्टरी यूजर, लाइक AWS यूजर, ABC यूजर, क्लास यूजर. ठीक है ना, ये हमारे AD के यूजर्स हैं.
हाइब्रिड का नाम आता है, तो हाइब्रिड के केस में क्या करना है हमें, वी जस्ट नीड टू सिंक्रोनाइज दीज यूजर्स टू एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी, क्योंकि एज्योर एडी तो बिल्ट इन सर्विस है। जब आप एज्योर के पोर्टल के ऊपर कोई सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं, साइन अप करते हैं सब्सक्रिप्शन के लिए, चाहे वो हमारा पे एज यू गो हो, फ्री ट्रायल हो, या कोई से भी सब्सक्रिप्शन जब आप परचेज करते हैं तो आपको एज्योर एडी असाइन हो जाता है। अब इस एज्योर एडी के अंदर एक ऑप्शन रहता है यूजर्स का, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि जो ऑन प्रीमाइसेस पे यूजर्स हैं, इन यूजर को सिंक्रोनाइज करके एज्योर एडी पर लाना, तभी ये हमारा क्या बनेगा, हाइब्रिड का सेटअप बनेगा, राइट। दिस इज आवर एजेंडा, बेसिकली ये हमारा एजेंडा है, ये हमारा टॉपिक है आज का। और इसमें क्या क्या प्रीरिक्विजिट होती हैं, क्या क्या सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या टूल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वो सभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट मूव करते हैं अपने सर्वर पे, जहां पे हमने डोमेन कंट्रोलर को इंस्टॉल कर रखा है, और फटाफट से आपको गाइड करते हैं कि कैसे आप इन्वायरमेंट को सेटअप करते हैं। चलिए मूव करते हैं डेस्कटॉप पे। अभी हम आप आ गए हैं सर्वर के डेस्कटॉप पे, मीन्स जो हमने विंडोज़ सर्वर 2019 का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था, ओएस इंस्टॉल किया था, और ऑलरेडी हमने इसमें एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विसेज को इंस्टॉल कर रखा है। एंड एज पर द एजेंडा हमने प्लान किया है कि एक हाइब्रिड सेटअप को कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्या क्या प्रीरिक्विजिट्स होती हैं, और एक लाइव डेमोस्ट्रेशन देखने का काम करते हैं यहाँ पे। तो जो सर्वर 2019 है, इसमें हमने एक डोमेन इंस्टॉल कर रखा है विद नेम ऑफ training.com। इस training.com के अंदर कुछ यूज़र्स क्रिएट करेंगे एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर्स में जा करके, और फिर सभी यूज़र्स को हम सिंक्रोनाइज करेंगे एज्योर के एडी पे। तो मीनवाइल यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको और गाइड कर देते हैं कि दिस इज़ आवर एज्योर पोर्टल, और एज्योर पोर्टल के केस में आपने क्या करना है, एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विस को ओपन करा लेना है। यूज़र्स पे क्लिक करेंगे तो ये गाइड कर देगा कि आपके पास नंबर ऑफ़ यूज़र्स कितने अवेलेबल हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम अपने यूज़र्स को, ऑन प्रीमाइसेस के यूज़र को क्लाउड में यानी एज्योर एडी के पोर्टल पे सिंक्रोनाइज करने का काम करें। तो एज्योर एजी 800 कंटेंट, एज पर द कंटेंट ऑफ एजी 800, दिस इज़ अनदर सेशन जहाँ पे हम बात करने वाले हैं हाइब्रिड सेटअप को क्रिएट करने के लिए क्या क्या प्रीरिक्विजिट्स होनी चाहिए। तो प्रीरिक्विजिट्स की बात करें तो सबसे पहले आपको एक सर्वर और एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विसेज अपने ऑन प्रीमाइसेस मशीन पे इंस्टॉल कर लेनी है, जैसा कि हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है। और इसमें एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर्स को ओपन करना है हमें, और चेक करते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ यूज़र्स अभी अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे AWS का यूज़र, एज्योर का यूज़र और टेलनेट का यूज़र, 3 यूज़र ऑलरेडी अवेलेबल हैं। डोमेन का नाम है training.com, और हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि इन यूज़र्स को एज्योर एडी पे सिंक्रोनाइज करें। अब प्रीरिक्विजिट की बात करें तो डायरेक्टली प्रैक्टिकल हम आपको बता देते हैं। आपको सबसे पहले एज्योर एडी पोर्टल ओपन करना है, वहाँ पे एक नया यूज़र क्रिएट कर लेंगे, और इस केस में हम यहाँ पे यूज़र बनाने वाले हैं GCP के नाम से, ITBD समथिंग करके नाम से ये हमारा डोमेन है। डिस्प्ले नेम इज़ आल्सो GCP। आप यहाँ पे पासवर्ड दे दीजिए क्योंकि ये टेम्परेरी पासवर्ड काउंट होगा। आपको पहले लॉगिन पे, जब आप पहली बार लॉगिन करेंगे तो आपको ये पासवर्ड रीसेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। प्लस आपको एक रोल असाइन करना है, इस यूज़र को आप रोल असाइन करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे इसको ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का मेंबर बना देते हैं, ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का रोल असाइन कर देते हैं। ये पहली प्रीरिक्विजिट है जो एज्योर एडी के पोर्टल के थ्रू आप करेंगे, और इसको कर देते हैं क्रिएट करने के बाद अपने सेम यूज़र का पासवर्ड आप रीसेट कर लीजिए, क्योंकि जो बाय डिफ़ॉल्ट आपने पासवर्ड दिया है वो आपका टेम्परेरी है। पहले लॉगिन पे आपको इसको रीसेट करना ही पड़ेगा। तो फटाफट से हम अपने इस यूज़र को लॉगिन कराते हैं इनकॉग्निटो विज़ार्ड पे, ओनली द पर्पज़ कि हमें इसका पासवर्ड रीसेट करना है, क्योंकि पासवर्ड रीसेट करेंगे वी विल यूज़ सेम यूज़र ऑन प्रीमाइसेस। लोकल पे हम इसी यूज़र का इस्तेमाल करके अपने ऑन प्रीमाइसेस के डोमेन कंट्रोलर की मशीन को कनेक्ट कराने का काम करेंगे। यूज़र नेम कॉपी किया, इनकॉग्निटो विज़ार्ड पे गए, यहाँ पे हमने टाइप किया portal.azure.com और पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। हेलो।
जो भी आपने ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का यूज़र क्रिएट किया है उसका पासवर्ड ही सेट कर देंगे, क्योंकि इसी पासवर्ड के ज़रिए, इसी यूज़र के ज़रिए हम अपने ऑन प्रेमाइसेस रिसोर्स को कनेक्ट कराने का काम करेंगे। तो सक्सेसफुली हमने अभी इसका पासवर्ड रीसेट कर दिया है। आई एम नॉट गोइंग टू कॉन्फ़िगर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। और अब आप आ जाएंगे ऑन प्रेमाइसेस डोमेन कंट्रोलर पे, जो डोमेन आपने इंस्टॉल किया था। आपको वेरीफाई कर लेना है कि इंटरनेट इस पर सही तरीके से चलना चाहिए एंड डाउनलोड अ टूल, एक छोटा सा टूल डाउनलोड करेंगे और इस टूल के ज़रिए हम अपने ऑन प्रेमाइसेस के एडी यूज़र्स को सिंक्रनाइज करेंगे एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी पोर्टल पे। ओपन ब्राउज़र एंड टाइप डाउनलोड एज़्योर एडी कनेक्ट। आप ये टूल डाउनलोड करेंगे, छोटा सा टूल है विच इज़ अप्लीकेबल फॉर सर्वर 2016, 2019, 2022। माइक्रोसॉफ्ट की साइट से आप ये टूल डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली। माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर एडी कनेक्ट 143 और 45 MB के आसपास इस टूल की कैपेसिटी है। आई एम जस्ट गोइंग टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल ऑन आवर ऑन प्रेमाइसेस सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, उम्मीद है आपको अभी तक का सभी स्टेप क्लियर हो गया होगा। थियोरेटिकल पार्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्यों इंपॉर्टेंट होती है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन हाइब्रिड सेटअप तैयार करता है, तो मल्टीपल बेनिफिट्स हैं इसके। अभी हम अपने इस टूल को इंस्टॉल करते हैं, प्रोसीड करते हैं इंस्टॉलेशन के लिए। रन किया हमने, नॉर्मल जैसे एप्लीकेशन या ड्राइवर आप इंस्टॉल करते हैं, सेम प्रोसीजर आपको यहाँ पे यूज़ करना है। बस ध्यान ये रखना है कि जो आपने यूज़र क्रिएट किया था उसका यूज़र नेम और पासवर्ड सही तरीके से मेंशन करना है, ताकि आपके ऑन प्रेमाइसेस को अप्रूवल मिल सके टू सिंक्रोनाइज द यूजर्स फ्रॉम ऑन प्रेमाइसेस एडी टू एज़्योर एडी। चलिए, फर्स्ट अटेम्प्ट है तो इस केस में आप यूज एक्सप्रेस सेटिंग का इस्तेमाल करेंगे। पहला ही ऑप्शन आपसे बोल रहा है एंटर योर एज़्योर एडी ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। ठीक है, तो ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट में हमने जो यूज़र क्रिएट किया था विच इज़ GCP। आप इस GCP को करिए कॉपी, यहाँ पे हम करते हैं पेस्ट। ठीक है, और okay, let me type it manually. The username is gcp@itbd 764 @onmicrosoft.com। ठीक है, अभी हमने कोई डोमेन नहीं ऐड किया, तो gcp@itbd 764 .onmicrosoft.com। ठीक है, this is the user name that we created, the user that we created and make it global administrator account। यूज़र नेम एंड पासवर्ड यहाँ पे प्रोवाइड किया अप्रूवल के लिए। एंड सेकेंड स्टेप में आपको लोकल एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड पासवर्ड को फिलअप करना है, ताकि दोनों तरफ से कम्युनिकेशन और अप्रूवल मिल सके और आपके यूज़र्स जो ऑन प्रेमाइसेस पे रन कर रहे हैं उनको हम आसानी से माइग्रेट कर सकें, नॉट माइग्रेट, सिंक्रोनाइज कर सकें। इट इज़ इन प्रोग्रेस। मेक श्योर कि आपका जो ऑन प्रेमाइसेस डोमेन कंट्रोलर है एटलीस्ट 10 Mbps का इंटरनेट स्पीड इसमें होना चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट 10 Mbps। चलिए, सेकेंड स्टेप पे आ गए, इंटर द एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इंटरप्राइज एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। तो हमारा जो डोमेन है वो है training.com के नाम से। /administrator हमारा यूज़र नेम है। आई एम जस्ट गोइंग टू टाइप द एडमिनिस्ट्रेटर। प्रोवाइड पासवर्ड, जो आपके लोकल यूज़र का, लोकल एक्टिव डायरेक्टरी एडी का जो पासवर्ड है वो हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। दैट्स इट। और ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, वी डोंट हैव अ डोमेन विद नेम ऑफ training.com, तो आप कंटिन्यू विदाउट यूपीएन सफिक्स, विदाउट मैचिंग यूपीएन सफिक्स पे जाएंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड इंस्टॉल। 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा इसको इंस्टॉल होने में। जैसे ही हमारा ये टूल इंस्टॉल हो जाता है, आई शो यू कि जो आपके पास यूज़र्स होंगे वो सभी यूज़र्स जो ऑन प्रेमाइसेस के एडी यूज़र आपने देखा था AWS, Azure, Telnet के नाम से, ये सभी यूज़र्स आपको एज़्योर एडी के पैनल पे यूज़र के आइकॉन पे दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी अपने पास केवल GCP यूज़र के नाम से एक यूज़र क्रिएट किया है, जो हमने पोर्टल की ही मदद से क्रिएट किया है। बट अगर ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होता है, जैसे ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होता है, यू विल फाइंड द इंटायर यूज़र्स जो ऑन प्रेमाइसेस पे क्रिएट किए गए हैं, वो आप एज़्योर एडी के पैनल पे देख सकते हैं। इंतज़ार करते हैं 2 मिनट का, और जैसे ही हमारा सिंक्रोनाइज होता है यूज़र्स, हम आपको शो करते हैं। इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड, आपको ये मीन्स डिटेल्स मिल जाएगी, कंफर्मेशन मिल जाएगा
कि आपका जो Azure AD Connect टूल आपने इंस्टॉल किया वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। एक बार बैक आ जाते हैं अपने इस पोर्टल पे और इस पेज को आप रिफ्रेश करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 30 से 40 सेकेंड के अंदर जितने भी यूज़र्स आपने ऑन प्रोमाइसेस AD पे क्रिएट किए थे वो सभी यूज़र्स आपको इमीडिएटली यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। तो ये कंप्लीट डिटेल्स हुई अबाउट द हाइब्रिड सॉल्यूशन। Azure AG 800 के कंटेंट के केस में हाइब्रिड सेटअप बनाना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो इसमें ऑप्शंस रहते हैं लाइक SSO हो गया या अदर कस्टमाइज्ड डोमेन की बात कर लें या अदर जो सर्विसेज हैं उनकी भी इंफॉर्मेशन के बारे में, उन टॉपिक के बारे में भी बात करेंगे। अभी आप क्लियर कर लीजिए AWS, Azure एंड टेलनेट, ये 3 यूज़र्स जो हमने ऑन प्रोमाइसेस AD पे क्रिएट किए थे और वो सक्सेसफुली माइग्रेट हो चुके हैं, सिंक्रोनाइज हो चुके हैं। AWS, Azure, टेलनेट आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, आप देखिए यहाँ पे ऑन प्रोमाइसेस सिंक्रोनाइज इनेबल में येस दिखाई पड़ रहा है। इट मीन्स दैट ये यूज़र्स आपके ऑन प्रोमाइसेस से सिंक्रोनाइज हो रहे हैं। उम्मीद है कि आपको सभी स्टेप प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन है तो कमेंट करिए, डेफिनेटली हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइस, टेक केयर। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंट टेक्नोलॉजी के साथ, डिफरेंट टॉपिक्स के साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।